बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ को शेड करना है। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 6 इनइक्वालिटी है क्योंकि हमारे पास लेस देन का साइन यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हम सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन हमने इसलिए लिखनी है ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सके। तो एसोसिएटेड इक्वेशन टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमें एक्स और वाई प्लेन में वैल्यूज़ निकालनी है, मीन्स हमें दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो दो ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए हम एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करें, एक्स की जगह पे 0 पुट करें। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया। 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6 और इधर से क्या आ गया, y इक्वल टू 6। मीन्स जब x 0 है, पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारे पास कि जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। अब y इक्वल टू 0 पुट कर दें इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट कर दें। 2 इंटू एक्स एज इट इज़, y की जगह पे 0 इज़ इक्वल टू 6। 2x इज़ इक्वल टू 6। अब x इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा। कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। x इज़ इक्वल टू 3। अब इधर से हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया जिसमें x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0 है। अब सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटी को चेक करेंगे। हमारी इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 6। हमारे पास पॉइंट्स 0 6 एंड 3 0 आए हैं। तो टेस्ट करने के लिए इनइक्वालिटी को हम ओरिजिन ओ जो है 0 0 होता है, वो एज अ टेस्ट केस हम पॉइंट लेके अपनी इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे एंड y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे भी 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6 विच इज़ ट्रू। इनइक्वालिटी हमारी क्या आई है, ट्रू आई है। तो जो हमारा शेडेड रीजन होगा वो विदन ओरिजिन होगा। इसको अब हम शेड करते हैं रीजन को और पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पे हमारा एक्स एक्सिस हो गया 0, राइट साइड पे पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। इसी तरह वर्टिकल हमारा जो होता है वाई एक्सिस होता है 0, अपर जो होता है आपका पोर्शन पॉजिटिव होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड लोअर -1 -2 -3 -4 एंड -6। निचली साइड पे y और y डैश एंड x डैश। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0। अब हमारे पॉइंट्स थे 0 6 एंड 3 0 हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो सबसे पहले हम 0 और 6 प्लॉट करेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। 0 6 मीन्स x जो है वो हमारा 0 होगा, तो y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है और y क्या है, 6 है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया 0 और 6 का। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 6। सेकंड हमारा पॉइंट है x 3 एंड y 0। अब x एक्सिस पे y 0 होता है, x 3 ये हमारा पॉइंट बन गया जहाँ पे
x जो है वो 3 है एंड y क्या है 0 है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर ले। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये हमारे पास लाइन ड्रा हुई है। अब हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन ट्रू आया था, 0 इज़ लेस देन 6 ट्रू आया था। जब भी आपका सोल्यूशन ट्रू होगा तो आपने जो एरिया शेड करना है उसमें आपका ओरिजिन इंक्लूड होगा। ओरिजिन हमारा ये है, हमने ओरिजिन वाली साइड का सारा एरिया जो होता है वो शेड करना है। ये जो सारा शेडिड एरिया है ये आपका सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी है। जब भी हमारा सोल्यूशन ट्रू होगा तो ओरिजिन वाली साइड का जो सारा एरिया है वो आपका क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी होगा। ये आपका पार्ट नंबर 1 था। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सबसे पहले हम इस एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे इनइक्वालिटी की। एसोसिएटेड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है, तो x = 0 पुट करें एंड y = 0 पुट करें। x = 0 और इधर y = 0 इन इक्वेशन 1। x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 3 × 0 + 7y इज़ इक्वल टू 21। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 7y इज़ इक्वल टू 21 और y क्या हो जाएगा, 7 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, y इज़ इक्वल टू 3। जब x 0 है पेयर बना लें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया। सेकंड के लिए y 0 पुट करें, y = 0 इन इक्वेशन 1। y की जगह पे 0 पुट करें, 3 × x एज इट इज़ + 7 × y इज़ इक्वल टू 21। 3x इज़ इक्वल टू 21 और x क्या हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 3। कटिंग कर दें, 3 1 ज़ार 3 7 ज़ार, इधर से x इज़ इक्वल टू 7 आया है। तो सेकंड ऑर्डर पेयर हमारा क्या हो गया, x 7 एंड y 0। अब इक्वेशन को चेक करने के लिए ओरिजिन जो है हमारा 0 0 उसको इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। फॉर चेकिंग पुट ओरिजिन 0 0 इन द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है हमारे पास 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21। x की जगह पे भी 0 पुट करें एंड y की जगह पे भी 0 पुट करें। 3 × 0 + 7 × 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ये हमारे पास सोल्यूशन आया इनइक्वालिटी का, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21 विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 21। तो अब जो हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरह बनेगा ये देखते हैं। ये हमारा XY प्लेन हो गया, x x डैश y डैश, राइट साइड पे 2 4 6 8 एंड लेफ्ट साइड पे -2 -4 -6 एंड -8। सबसे पहले पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, 0 एंड 3। x 0 है एंड y की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0 एंड 3 हो गया, 0 3। सेकंड पॉइंट है 7 एंड 0। x की वैल्यू हमारी 7 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 7 एंड 0। इनको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें। ये हमने x और y प्लेन में अपनी इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर लिया है, लाइंस को ज्वाइन करके, पॉइंट्स को ज्वाइन करके।
अब हमने एरिया को शेड करना है। एरिया को शेड करने के लिए हमने इनइक्वालिटी को चेक करना होता है कि वो ट्रू आई है या नॉट ट्रू आई है। अब हमारी इनइक्वालिटी नॉट ट्रू आई है, तो जब नॉट ट्रू आएगी तो हमारा जो शेडेड रीजन होगा उसमें ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। ओरिजिन इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारा अपर पोर्शन जो है वो शेडेड रीजन में सारे का सारा आएगा, लोअर पोर्शन शेडेड रीजन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी नॉट ट्रू आई है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।